नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। 2022 की परीक्षा पीसीएस की परीक्षा 12 तारीख को हो गई है और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अच्छे से परीक्षा को दिया होगा। बहुत से लोग हैं जो कि लग रहा है कि मेंस में बैठने की पूरी तरह से प्रिपरेशन उनकी रंग ला रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये लर्निंग एक्सपीरियंस रहा और 23 में वो और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। आप दोनों के लिए ये लेक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2023 के प्रीलिम्स के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, सिलेबस क्या है, क्या पुस्तकें और फिर किस प्रकार से चीज़ों को लेकर बढ़ा जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि पुस्तकों का प्लीज़ ढेर मत लगाइएगा और सिर्फ पुस्तकें अगर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा की ओर जाते हैं तो समझ लीजिए वो सिर्फ धूल फांकने के लिए या अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ही खरीदी जाती हैं कि हम कहीं कुछ फिगर ऑफ मिसिंग आउट की हमसे कहीं कुछ छूट ना जाए। एक्चुअली हम कुछ भी नहीं करते, कुछ पकड़ते ही नहीं, छूटने की बात दूर है। खैर, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। 2023 का प्रीलिम्स किस प्रकार से हम लेके चलना है उसके बारे में बात करते हैं। 2023 का जो प्रीलिम्स की परीक्षा है लगभग आपको अप्रैल या मई जून में आपको देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कैलेंडर कब तैयार होता है। आदर्श रूप से जनवरी के लास्ट तक में पीसीएस का सालाना कैलेंडर जारी हो जाता है और फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है और मई में या जून में परीक्षा हो जाती है। इस वर्ष भी इसी प्रकार से हुआ और अगले वर्ष भी हम ये मान सकते हैं कि ये परीक्षा इसी दिनों में होगी। हम ये मान के चलें कि परीक्षा जो है अप्रैल के लास्ट या मई में शायद हो जाए। तो हमारे पास मोटी मोटा 11 महीने हैं और उन 11 महीनों में हमें सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, मेंस के लिए पढ़ना है। मेंस का लेक्चर मैं दूंगा कल कि किस प्रकार से हम चीज़ों को देख सकते हैं। जो महारथी लोग हैं उनको के लिए तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको वो शायद चीज़ें ज़रूर हेल्पफुल होंगी। एक चीज़ मैं बता दूं, इस प्रिपरेशन के दौर में आपको किताब, आत्मविश्वास, इसके साथ साथ पेरेंट्स का सहयोग, अपने पे थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की नीड बहुत होती है। हमें जोश लंबे समय तक दिखाना होता है, इसलिए वो जोश हमें दूसरों को नहीं अपने अंदर ही दिलाना होता है। दूसरों को दिखाए जाने वाला जोश बहुत आसान होता है, सेल्फ मोटिवेटेड पर रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उतावला नहीं होना है, शांत रहना है। और क्योंकि आप जो भी टाइम टेबल बनाएंगे वो आपको 365 दिन फॉलो करना है। टाइम टेबल हम ऐसा रॉकेट वाला बनाते हैं कि 4 दिन में वो रॉकेट फुस हो जाता है। इस चीज़ों से बचना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, जो पीसीएस की जो परीक्षा होती है अपने अंतिम चरण तक जाके 3 स्तरों पे होती है। पीसीएस की जो परीक्षा की हम बात कर रहे हैं इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की बड़ी पोस्टें शामिल होती हैं। डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, डीवाईएसपी और बड़ी बड़े पद जो है तो इस परीक्षा के द्वारा भरे जाते हैं। इसके द्वारा जो वन सेवा है उसके लिए भी कॉमन प्रीलिम्स के रूप में माना जाता है। और इसमें बेसिकली 2 परीक्षाएं होती हैं एक ही दिन में। एक परीक्षा होती है जीएस पेपर 1 और एक परीक्षा होती है जीएस पेपर 2। ठीक है, जीएस पेपर 1 जो होता है उसके अंकों के आधार पे ही आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। जो जीएस पेपर 2 होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आप 33% अंक लाते हैं तो क्वालिफाई माने जाते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा जो कोर ऑफ इंटरेस्ट है वो पेपर 1 होता है। अब पेपर 1 जिसको आप लोग जीएस का पेपर भी कहते हैं और पेपर 2 को आप लोग फेमस हो गए सीसेट का पेपर बोलते हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट करता है आपका। अब देखिए, जीएस पेपर 1 का सिलेबस क्या है, जीएस पेपर 1 के लिए पुस्तकें क्या इंपॉर्टेंट है, बस टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। जीएस पेपर 1 जिसको आप लोग सामान्य अध्ययन बोलते हैं, इसमें मतलब जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज आती है ना। इसका सिलेबस आपके मैंने ये स्क्रीन पे लगा दिया है। देखिए, मैं वही पहला इसमें क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब पहला ही करंट अफेयर्स। अब एक एक चीज़ के लिए बताऊंगा कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो आपको ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर जैसा भी आप लोगों ने देखा, करंट अफेयर ये देखिए जीएस पेपर 1 में देखिए 150 नंबर, 150 क्वेश्चंस होते हैं, मैं पहले बता दूं, और 200 अंक होते हैं। तो इस 150 क्वेश्चन में से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग से लगभग 25 से 30 करंट अफेयर क्वेश्चन आपको हर वर्ष देखने को मिलते हैं। इस वर्ष भी देखने को मिले होंगे। करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज से निकलने वाली कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनको आप जरूर आधार कर लीजिए। घटना चक्र या घटना सार, ये दोनों बहुत अच्छी पत्रिकाएं हैं। परीक्षा मंथन चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों को देख सकते हैं। अगर ये भी नहीं देखना, मेरे करंट अफेयर रख देते हैं तो गारंटी से 80% करंट आपके हमेशा सही होंगे। 80% बुक से ही भी सही होंगे। 100% करंट होने के लिए बहुत बढ़िया दिन चाहिए आपको। अमूमन होता नहीं है, भले कोई कितना कोई कुछ बोल ले। ठीक, तो इसके लिए ये बुक्स बता दी। इसके बाद है इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए, भारत का इतिहास मतलब इसमें पूछा गया है एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक, कंटेम्प्रेरी भी मान लो। अब इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए देखिए आप लोगों को जो अभी वर्तमान तक में जो
एंशिएंट के लिए सौरभ चौबे की पुस्तक मैं रिकमेंड करूंगा। पहले मैं एसके पांडे को रिकमेंड करता था, स्तर थोड़ा बड़ा है। एंशिएंट के लिए एटलीस्ट आप सौरभ चौबे की पुस्तक जरूर लीजिए, उसके पीछे की जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो जरूर कीजिए। नहीं करते हैं तो मैं कराता हूँ, मैं करा दूंगा, मेरे लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक। मेडिवल इंडिया के लिए एसके पांडे ले लीजिए, या एनसीईआरटी अगर आप सतीश कुमार मित्तल के लिए लेते हैं, सतीश तो वही काम चल जाएगा, सतीश चंद्र की, सॉरी, है ना। और अब आता है मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक भारत, है ना, यूरोपीय आगमन से लेकर पूरा 1947 तक। ये आप ले लीजिए स्पेक्ट्रम का, राजीव अहीर की किताब है, राजीव अहीर, ठीक है। और जो पब्लिकेशन है वो स्पेक्ट्रम है, एक अच्छी से एनालिटिकल छोटी सी बुक है, मन लगा के पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको। इसके साथ साथ हम बता दूं 2023 के लिए हम लोगों का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब ये आपका हो गया। अब उसके बाद आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की नीड बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की जरूर पढ़िएगा, और किसी की पढ़ पाएँ चाहे नहीं पढ़ पाएँ। 11th और 12th की नई वाली या पुरानी वाली, इवन नई वाली ज्योग्राफी भी आप खींच के पढ़िए पहले तो, ये ठीक है। इंग्लिश मीडियम है तो जीसी लियोंग की एक पुस्तक आती है वो ले लीजिए। हिंदी मीडियम है तो एनसीईआरटी के साथ आप सविंदर सिंह की जो पुस्तक आती है बहुत शानदार है ना, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, वो ले सकते हैं, ठीक। ये क्लियर हो गया। एक ऑक्सफोर्ड की या ओरिएंट की आपको एटलस ले लेनी होगी। इसके बाद अगर आप करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी की आप एक ही किताब ले लीजिए, वो आपके हर जगह कार्य करेगी। जो भी किताबें बोल रहा हूँ आपके मेंस में इक्वली कार्य करेगी, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ प्रीलिम ओरिएंटेड किताब बिल्कुल नहीं है। ये किताब आप जो ले रहे हैं पॉलिटी की, वो लीजिएगा इंडियन पॉलिटी जो है एम लक्ष्मीकांत जी की, है ना। एम लक्ष्मीकांत बहुत शानदार किताब है, और उन्हीं की एक ऑब्जेक्टिव किताब भी आती है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पॉलिटी के होते हैं उसी से कराता हूँ, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई तो आपको समस्या हो सकती है। अब देखिए, अगर आप एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी की ले सकते हैं, लेकिन वो प्रीलिम तक ही ज़्यादा ओरिएंटेड होती है। मेंस के लिए आपको बहुत बहुमूल्य चीज़ें नहीं मिल पाएंगी उसमें। तो एम लक्ष्मीकांत या परीक्षा वाणी की पॉलिटी वो ले लिया आपने, ठीक है। इसमें सब कवर हो जाएगा आपका। इसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको खास तौर से पढ़नी है, मुख्य जो इकोनॉमी होती है वो पढ़नी है 11th-12th की। इसके साथ साथ आप क्रॉनिकल के एक्स्ट्रा एडिशंस ले सकते हैं, क्रॉनिकल पत्रिका के। अगर और डिटेल में पढ़ना है तो रमेश सिंह एक स्थापित किताब है, वो आप ले सकते हैं। पर्यावरण के लिए क्लास 12th के एनसीईआरटी के लास्ट के 7 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी का जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र, अच्छा देखो, घटना चक्र, पूर्वावलोकन, ये मस्ट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस, इन 6 विषयों की, ठीक है, बहुत बहुत मस्ट है। मैं नहीं कहता कि इससे सिलेक्शन होता है, लेकिन इससे आपके हर परीक्षा में 50 क्वेश्चन एटलीस्ट आएंगे, गारंटी से आएंगे, ठीक है। ये जरूर ले लीजिएगा। साइंस, ये जो पर्यावरण बताया है, तो पर्यावरण के लिए अगर आप बहुत उत्कृष्ट लेवल पे कर रहे हैं, मेंस के साथ पढ़ रहे हैं, तो शंकर आइएगा, इसके नोट्स पढ़िएगा। या परीक्षा वाणी की भी इसकी जो बुक है एनवायरनमेंट की बहुत अच्छी है। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो जो आपका घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उससे भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा ये अब पूरा इसमें आपका कवर अप हो जाएगा, पूरा कवर अप हो जाएगा। एनसीईआरटी के भी कुछ चैप्टर्स आप देख सकते हैं, 8वीं 9वीं के भी देख सकते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर जनरल साइंस आप ना सिर्फ घटना चक्र पढ़ लीजिए और लूसेंट पढ़ लीजिए, हो जाएगा उससे। जनरल साइंस से लोग बहुत स्ट्रेट पूछते हैं, ठीक। अब देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं व घटनाएं। अब देखो फिर से करंट अफेयर के बारे में बात बोल रहे हैं। करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चे, मैं बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ें बताइए बस वही करिए। करंट अफेयर 2 घटना चक्र और घटना सार बहुत है, ठीक है, बहुत। या डेली अपडेट मेरे लेक्चर भी देख सकते हैं, डेली आप खुद भी अपडेट करिए। न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। न्यूज़पेपर में हिंदी में आप पढ़िए हिंदुस्तान को, और इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इंग्लिश के पास, तो आपके पास इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है। इसके बाद देखिए, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब बता दिया, ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसमें क्या क्या है, वो सब हमको पता है, हमको सब पढ़ना है, चूज ही नहीं होना है। भारत का भूगोल मैंने बता दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आपको ना इसके अंदर जाने की नीड नहीं है। ये इकोनॉमिक्स में आप खास तौर से देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन देखना जरूरी है, क्योंकि हमको इसमें देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, ये टॉपिक आप देखना होगा। डेमोग्राफी, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र के जो इनिशिएटिव लिए गए, जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं, वो सब, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसलिए अगर आप करंट अच्छे से पढ़ रहे हो तो आधा इकोनॉमिक्स आपका रेडी है, और आधा हमारे से प्रीवियस ईयर की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो 10 सालों की, वो सब कर लें, हो जाएगा काम।
पर्यावरण का मैंने बता दिया आपको, सामान्य विज्ञान का बता दिया। ये आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें हैं और इसको अगर आप खींच के आप करते हैं तो काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। एक बार आप देखिए क्या करिए कि बैठ के बढ़िया से नोट्स बनाइए, मन खुश करके बढ़िया से अगर करेंगे ना तो आपका मेंस का कंटेंट भी रेडी होता रहेगा। तो मेंस के लिए परेशान नहीं होना कि मेंस के लिए कुछ बहुत अलग से करना पड़ता है। एक आदत जरूर डाल लीजिए, आप चाहे 2 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, चाहे 3 घंटे का टाइम टेबल ऐसा बनाइए जो आप विपरीत परिस्थितियों में भी उसको फॉलो कर सकें। मतलब कभी शादी में जा रहे हैं, कभी किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कभी तो उसको मेकअप कर सकें नेक्स्ट डे। ये नहीं कि 12 घंटे का टाइम टेबल बनाए मोटिवेटेड होके। आपको इस जून तक मोटिवेटेड नहीं रहना है, अगले जून तक मोटिवेटेड रहना है। इसलिए ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन हो। हमें रियलिस्टिक लगना है बच्चे, हम रियलिस्टिक नहीं होते हैं पीसीएस की परीक्षा में। हमको लगता है कि इसके लिए जादू करना पड़ता है ना। वो जादू सिर्फ वीडियो में अच्छा लगता है, म्यूजिक चला के। आप छोटे छोटे खूब शॉर्ट्स देखते होंगे, पीछे गाना बज रहा है, इमोशनल गाना बज रहा है और बच्चा सिलेक्शन ले गया और गुरुजी की सारी कही बातें अच्छी लगती हैं। ऐसा वो गाना बजेगा तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा, बात नहीं बनेगी। आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए खुद की परिस्थिति से, है ना। माँ बाप की परिस्थितियों से, माँ बाप की आंखों में जो आपके लिए सपने हैं उन परिस्थितियों से। आप किस सिलेक्शन होने के बाद क्या कुछ बदलेगा, बस वो सोचते रहिए अंदर से। नींद नहीं आएगी आपको, सच बता रहा हूँ, नींद नहीं आएगी। जब रात को 12 बजे भी सोने की कोशिश करेंगे ना, डर लगा रहेगा कि कहीं कोई और पढ़ रहा है आपके लिए। तो रियलिस्टिक सोचिए, इस फालतू के टटक्रम से थोड़ा दूर रहिए। कुछ ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, जैसे इंस्टा, जिसको अवॉइड करिए। डेंजरस चीज़ है यार ये, है ना। फेसबुक तो खैर अब डेड हो गया। यूट्यूब भी बहुत लिमिटेड यूज़ कीजिए। मैं अपने चैनल के अलावा एक दो चैनल देखता हूँ बस। शॉर्ट्स मैं कभी नहीं देखता हूँ, आपको बता दूँ। शॉर्ट्स वन ऑफ द वर्स्ट, है ना, थिंग जो कि इन्वेंट हुई है सोशल मीडिया पे। सीरियसली आपका टाइम कैसे किल कर सकती है वो। अपने को फ्रूटफुल लोगों के साथ बैठिए, कभी मन करे ना जाइए अपने शहर में जो भी अच्छी जगह है वहाँ घूम के आइए। कोई प्रशासनिक ब्लॉक में जाइए, अगर आप प्रयागराज में नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जो भी जैसे हैं, तो वहाँ पीसीएस के आसपास घूम के आइए। दिल्ली जैसे शहर में तो मुखर्जी नगर घूम के आइए, राजेंद्र नगर घूम के आइए। पटना में है तो कंकड़बाग के इलाके में। मतलब आपको लगना चाहिए कि मैं मैं कहाँ के लिए बिलोंग कर रहा हूँ। कानपुर में है, कहीं में है, तो ऐसी जगह पे अपने आप को डेडिकेट कीजिए। दुष्ट लोगों से दूर रहिए, आधा काम वही आपका कर देंगे। आप उनसे दूर रहेंगे ना तो आधी लड़ाई आप जीत जाएंगे, है ना। ये हो गया। आप जो भी आज पढ़ रहे हैं कल उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। जब से किताब खोलें तो कल का ज़रूर आज रिवाइज कर लीजिए, मामला सेट हो जाएगा। बिकॉज आज आपने कुछ पढ़ा, कल उसको रिवाइज नहीं किया, परसों आपके लिए फिर से वो नया हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने अभी जो पढ़ लिया ना वो कंप्लीट हो गया है। एक बात, वही क्वेश्चंस कीजिए जो आपने टॉपिक कवर किए हैं। अननेसेसरी कुछ भी मत सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस लूज होगा। जो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, जो आंसर पहली चोट में सही है, बिल्कुल सही है, एकदम ओके डन। जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ है या गलत हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप बहुत फ्लाइंग कलर के साथ पीसीएस प्रीलिम्स को निकाल देंगे। आजमाई हुई चीज़ें हैं ये। तुक्के से सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन, इनके एनालिसिस जरूर होनी चाहिए। आपका कंसेप्ट वहीं छुपा हुआ होता है। उसके बाद टेंशन नहीं लेनी है। कभी पढ़ने का मन नहीं करे, मत पढ़ो, एकदम ऑफ कर दो। रिफ्रेश होना जरूरी है ना। महीने में 1-2 अपने को ब्रेक दो। हम गाड़ी भी तो ब्रेक मांगती है। अपने को ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर पर ध्यान देना जरूरी है। अपने लिए आधे घंटे कम से कम एक्सरसाइज का टाइम निकालो, आधे घंटे वॉक करो, कहीं छत पे जा लो, कुछ भी करो, है ना। मतलब थोड़ा रिलैक्स रहो, चिट चैट करो, लेकिन बस लोग सही चुनने हैं आपको, है ना। नेगेटिविटी के साथ प्रिपरेशन नहीं करने की, बदला लेना है, ये करना नहीं, वो लोड ले लोगे अपने ऊपर एक्सेस लोड नहीं लेना है। ये बहुत प्रेशर, फिर तो ये रहेगा यार मैं सब कुछ खो सकता हूँ। जो पाया ही नहीं वही खोने का डर। अभी फ्रीडम, वी हैव नथिंग टू लूज, है ना। हमें सिर्फ यहाँ से मिलेगा ही। तो अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है कि वो कर देना है, उसको दिखाना, नहीं, सब देख लेंगे। अभी प्रेशर नहीं लेना बिल्कुल। और किसी का आगे बोस्टिंग नहीं करनी, नज़र लगती है यार, सच बता रहा हूँ। किसी का आगे कुछ बोस्टिंग नहीं करनी, मेरा इतना बन रहा, कुछ नहीं, मैं ये पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ, मैं एकदम बहुत मस्ती कर रहा हूँ, कुछ नहीं, केयरलेस आदमी हूँ। सो दैट कि जो लोग हैं उनका ध्यान ही हट जाए आपके ऊपर से। आपको शुरू में अजीब सा लगेगा कि मैं लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक्चुअली तब आपकी सक्सेस की लड़ाई शुरू होगी। जैसे ही आप सबके लिए अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे, घास के खरपतवार की तरह हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सिलेबस, बुक्स, इससे ज़्यादा एक डिसिप्लिन लाइफ, मज़ा आ जाएगा। 1 साल पढ़ के देखो। इस चैनल से जुड़े रहिएगा, पहली बार है तो। और कोई समस्या लगे तो मेरा नंबर आपके पास होगा, हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।